आफ्टरनून क्लास 6। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नया चैप्टर जो वर्ब है वो करेंगे। बट आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बाद सीधा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आया हुआ है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आने से पहले आपको वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वर्ब क्या है आज मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो आप पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपको पता है, पार्ट ऑफ स्पीच में से या 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उस पार्ट ऑफ स्पीच में से हमने नाउन कर लिया हुआ है और प्रोनाउन भी हमारा हो चुका है। अब हम थर्ड जो है वो वर्ब है। ये जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम ये वर्ब करेंगे। ठीक है, तो इस वर्ब में देखो, जैसे स्टार्टिंग में वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो वर्ब जो होता है, नॉर्मली वर्ब को क्या बोलते हैं, एक एक्शन वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड। ठीक है, जो वर्ब जो होता है, जो एक वर्ड होते हैं जिसका जो एक्शन शो करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब का जो वर्ब जो होता है हमारे सेंटेंस में मेन पार्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सेंटेंस में होता है वो वर्ब होते हैं, जो एक्शन करते क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो वर्ब होते हैं ये क्या करते हैं, वर्ब के पास है टू थिंग्स अबाउट अ सब्जेक्ट। वर्ब के पास दो ऐसी चीज़ है जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि हमारे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें से इस सब्जेक्ट के बारे में ये वर्ब बताते क्या है, तो फिर अबाउट अ सब्जेक्ट के बारे में यही वर्ब बताते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले तो एक्शंस होते हैं, वो करते क्या है एक्शंस, और एक स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स क्या होता है, एक सिचुएशंस दिखाते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन वर्ड क्या होता है, जैसे कि द बॉय इज रनिंग, यानी कि बॉय रन। ठीक है, एक लड़का दौड़ रहा है तो रन, अगर खेल रहा तो प्लेइंग प्ले, कुछ पी रहा तो ड्रिंक। इसी तरह बहुत ज़्यादा है जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप जैसे उठ जाते हैं, बैठ जाते, थिंक, थॉट, ये सारा कुछ एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, सी, ये सारा एक्शन वर्ड जो होता है उस चीज़ को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चिल्ड्रन रीड्स बुक रेगुलरली। रीड्स, यहाँ पे ये जो रीड्स जो होता है वो एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ बीइंग वो होता है जो एक सिचुएशन दिखाते हैं सब्जेक्ट का। राम इज अ बॉय, यानी कि राम का जो है, राम का स्टेट वो है क्या, एक लड़का है। तो ये इस जो होता है वो है एक वर्ब है, बट वो है स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द बॉय फील्स वेरी टायर्ड। द बॉय फील्स, वो लड़का, फील्स यानी कि वो क्या लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, वो फील कर रहा है। ये जो फील्स होता है ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शी फील्स हैप्पी टुडे। ये जो फील्स होता है वो एक वर्ब है, बट वर्ब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। आई एम अ बॉय, यानी कि एक लड़का करके वो बॉय है बोल रहा है, तो फिर जो एम है वो एक वर्ब है, बट वो स्टेट ऑफ बीइंग है। क्लियर हुआ, वर्ब का एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग दो होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग में वो सिचुएशंस दिखाते हैं सब्जेक्ट का, और एक्शन जो वर्ड होता है, वर्ब में जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें वर्ब जो होते हैं ये सब्जेक्ट का एक्शन दिखाते हैं, उसको भी वर्ब बोलते हैं। क्लियर है, नाउ आगे नेक्स्ट, इस वर्ब का क्या होते हैं, वर्ब आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अब मेन वर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम ये करते हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है, वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में एक्शन बताते हैं या एक्टिविटी कुछ बताते हैं, दैट इज अ मेन वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जांपल
यहाँ पे दे कैन स्टैंड अलोन, यानी कि वो वर्ब जो होता है वो अकेले भी हमें समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड, रन, स्लीप, ईट। ठीक है, ये सारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में गया सन शाइन्स, हमें समझ में आ गया था ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, शाइन। सन जो होता है वो शाइन होता है, तो ये सन शाइन्स, यानी कि इसके ये सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने शाइन्स बताया था। सब्जेक्ट जो है ये सन है। ठीक है, उन्होंने सन शाइन्स बोला, जो शाइन जो है वर्ब है। हमें इस चीज़ का समझ में आ गया क्योंकि हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये दे कैन स्टैंड अलोन, जो अलोन यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं वो अकेले भी हमें समझ में आ जाते हैं। बस स्टॉप्स, यानी कि स्टॉप्स जो है वो क्या है, एक वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताते हैं, स्टॉप्स। ठीक है, तो फिर ये जो है वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने कुछ एक्शंस बताया था। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो बोलते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब में क्या है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को ज़्यादातर थोड़ा एलेबरेट करके अच्छे से बताते हैं, दैट इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बट ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो अकेले कभी नहीं हो सकते, उसके साथ मेन वर्ब होना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो अकेले कभी नहीं स्टैंड करते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या है, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब में इज, हैज, वाज, डू, डिड, हैड, हैव, और होता है डू, डस, इज, एम, आर। ये सारा जो होता है ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में मोडल भी होता है। अब मोडाल में क्या आते हैं, मोडाल का एक अलग सा एक चैप्टर होता है, बट मोडाल में क्या क्या होता है, विल, वुड, शल, शुड। ठीक है, मे, माइट और ऑट टू, डियर, ये सारा मोडाल में होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है विल से। ठीक है, यहाँ पर विल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल सीता विल, ये जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है, विल। सीता विल मीन्स उसका हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा। सीता विल, विल क्या विल। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर एक मेन वर्ब जोड़ दिया है, कम। कम जो होता है मेन वर्ब होता है। अब सीता विल कम, वो आएंगे, इन फ्यूचर वो आएंगे। ठीक है, तो फिर फ्यूचर, ये जो विल होता है हम इट शोज फ्यूचर, तो फ्यूचर दिखाते हैं तो वो आ जाएंगे करके ये जो सेंटेंस बताया, तो ये जो है सिर्फ मेन वर्ब को एलेबरेट कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब को ज़्यादातर मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हैज लिखा हुआ है। अगर मैं बस हैज बोल के मैं स्टॉप हो जाऊं, क्योंकि ये अलोन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब बस हैज, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस हैज स्टॉप्ड, यानी कि ये जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, हमने ये स्टॉप मेन वर्ब लेके यहाँ पे लेके आया, तो फिर आपको ये जो बस स्टॉप्ड जो होता है उस पे हमें ज़्यादातर हैज लगाने से हमें ज़्यादा मीनिंग मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो फिर हमने अभी तक जो वर्ब में क्या है, ये जो वर्ब है, इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेंगे। तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले आपको वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। वर्ब का एक एक्शन होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, और वर्ब में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, उसमें इज, हैज, वाज, डू, डिड, हैड ये सब होते हैं। और मेन वर्ब होते हैं जो अकेले स्टैंड कर सकते हैं, तो फिर उसका रीड, इट, जो भी एक एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्लियर है। तो फिर आपका यहाँ पर वर्ब क्लियर हुआ है। कल हम इस वर्ब का आगे बहुत कुछ है, मतलब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब हम आगे करेंगे। अभी के लिए आप जो मेन वर्ब का इंट्रोडक्शन, वर्ब होता क्या है, वो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा इससे। थैंक यू सो मच बच्चे।